तो भक्ति में मन रंग जाता है जब व्यक्ति ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के स्वरूप में स्वयं को समर्पित करने लगता है कि उतने आनंद की प्राप्ति होती है कि उसका मन अन्यत्र यानी कि सांसारिकता में नहीं लग पाता है। तो ये पहला पद का अर्थ हुआ। दूसरे का अर्थ है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिलो कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। प्रेमी कौन? ईश्वर से प्रेम करने वाला प्रेमी है। कबीर के अनुसार प्रेमी वो है जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की आराधना उपासना करता है, वह प्रेमी। कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं। ईश्वर की उपासना करने वाले उसके अनन्य भक्त को मैं ढूंढता फिर रहा हूं। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिलो कोई। मिल नहीं रहा है प्रेमी, क्योंकि ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, ये माया के बंधन में, सांसारिकता के बंधन में, मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। उनको ईश्वर से क्या मतलब? उन्हें तो अपने बाल बच्चों से मतलब है। तो वही कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन प्रेमी मिलता नहीं है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब दो प्रेमी मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होए। प्रेमी यानी जब परमेश्वर मिल जाए, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब भक्त को भक्त मिल जाए, भक्त को ईश्वर मिल जाए, तो ये जो सारा जीवन है, जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जीवन के जो विष हैं, जीवन के जो दुख हैं, वे सब सुख में बदल जाते हैं, जीवन अमृत हो जाता है। जब दो भक्त मिल जाएं, सच्चे भक्त, सत्संगी, या भक्त को ईश्वर मिल जाए, तो फिर उसका जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन के जो भी दुख हैं, जीवन जो विष है, सांसारिकता में डूबकर जो विष बना हुआ है, जहर बना हुआ है, वो खत्म हो जाता है, वो अमृत तुल्य हो जाता है। जब हम सांसारिकता को छोड़कर, माया के बंधन को छोड़कर परमेश्वर में लीन होने का प्रयास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। कबीर यह कह रहे हैं कि आनंद परमेश्वर की भक्ति है, ये सांसारिक आनंद विष के समान है। और कह रहे हैं कि प्रेमी माने ईश्वर का भक्त मिलता नहीं है ढूंढने पर। अगर मिल भी गया तो दोनों के सत्संग से जीवन धन्य हो जाता है। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती माने हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। दुलीचा कहते हैं कालीन को, सहज माने साधारण, डार माने डालना, माने हाथी के ऊपर वो जो दुलीचा होता है, गदा जैसा होता है, कालीन होता है, और उस पर लोग बैठते हैं, हाथी पर चढ़कर उसी पर बैठते हैं, तो उसी को कह रहे हैं दुलीचा।
कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। श्वान रूप, श्वान कहते हैं कुत्ता को, श्वान रूप संसार है। यह संसार कुत्ते के रूप का है। भूकन दे माने भोंकना, कुत्ता भूकता है ना, उसको कहते हैं भूकन दे। भूकन दे झक मारने के भूकने दे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसमें कबीर ने ज्ञान के महत्व को बताया है, ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है, ज्ञान के बारे में बताया है। कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञानी बनना चाहिए। अब ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? कौन सा ज्ञान? यहां ज्ञान का अर्थ सांसारिक ज्ञान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से। वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जो हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है, जो हमें ईश्वर का भक्त बनाता है, जो हमें ईश्वर के बताए राहों पर ले चलता है, वह ज्ञान, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ जिस ज्ञान की वो चर्चा कर रहे हैं वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उसे होना चाहिए। यहाँ सांसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। वह ज्ञान जो हमें परमेश्वर का सामीप्य प्रदान करता हो, उनकी निकटता प्रदान करता हो, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान भी बलवान होता है और हाथी भी बलवान होता है, इसलिए ज्ञान की तुलना उन्होंने हाथी से की है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान को सहज दुलीचा डार, सहज साधारण कालीन बिछा करके ज्ञान रूपी हाथी पर चाहिए। गौर करना, साधारण कालीन बिछा करके ज्ञान रूपी हाथी पर चाहिए। हाथी बलवान होता है, ज्ञान भी बलवान होता है, इसलिए सहज दुलीचा की बात कर रहे हैं। सहज दुलीचा का मतलब है कि ज्ञानी बनो, लेकिन ज्ञान का अभिमान मत होने दो, ज्ञान का घमंड न होने पाए, क्योंकि ज्ञान बलवान है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है या ज्ञानी समझने लगता है, जिसको ये आभास हो जाता है कि वह ज्ञानी है, तो उसे घमंड हो जाता है। इसलिए वो बलवान कहते हैं कि ज्ञान बलवान है और हाथी भी बलवान है। तो ज्ञान रूपी हाथी पर साधारण कालीन बिछा करके चढ़ो। कह रहे हैं कबीर कि ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, मगर ज्ञान का अभिमान मत करो। बिना घमंड के, बिना अभिमान के ज्ञानी बन जाओ। ज्ञानी बनकर के भी, ज्ञान प्राप्त करके भी तू सहज रह, सरल रह, साधारण रह। अपने को दिखाता मत फिर कि हम ज्ञानी है, न तो मामला बिगड़ जाएगा। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहज अभिमान रहित होकर के, घमंड रहित होकर के आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, आप ज्ञानी बनिए। श्वान रूप संसार है, ये संसार कुत्ता का रूप है। हाथी चले बाजार, कुकुर भूखे हजार।
सही में हाथी चलता है, कुत्ते भूखते हैं। बड़ा सटीक उदाहरण दिया है इन्होंने। तो आप ज्ञानी बनो, ज्ञान को प्राप्त करो सहज भाव से, सरल भाव से, साधारण भाव से, घमंड रहित हो करके आप ज्ञान को प्राप्त करो और संसार के फेरा में मत रहो। ये संसार कुत्ता है, ये तो भूखेगा, भूखने दे इसको, झक मारने दे इसको। तू अपने काम में लगा रहो। तुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञान को प्राप्त करो। ये संसार क्या कहता है, संसार के लोग क्या कहते हैं, बधु कुटुंब क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करो। संसार का कामे है झक मारना, भूखना, कुत्ते का रूप है, इसको भूखने दे। तुम्हारा अपना काम है ज्ञानी बनने का। घमंड रहित, अभिमान रहित, सहज सरल रूप से ज्ञान को प्राप्त करो। उस ज्ञान को प्राप्त करो जो तुम्हें परम तत्व से मिलाए, परमेश्वर से मिलाए, परम तत्व का मार्ग दिखाए, भक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति कराए। उस ज्ञान को तुम प्राप्त करो। समझ गए? क्लियर? तीनों पॉइंट। अगर दिक्कत हो बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बोलो, दोबारा उसको हम कल बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस पंक्ति के भाव, अर्थ, उद्देश्य सब क्लियर होने चाहिए। तो ज्ञान का महत्व को प्रतिपादित किया है, दूसरे में प्रेमी ईश्वर के भक्ति को, और तीसरे में पवित्र मन की विशेषता को बताया है तीनों पंक्तियों में लेखक ने। चौथी पंक्ति, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजा। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पखा पखी का अर्थ हुआ के कारणे, कारण, सब जग रहा, जग माने संसार, भुलान माने भुला रहा, निरपक माने निरपेक्ष, पक्ष विपक्ष रहित, मध्यस्थ जो किसी भी पक्ष का ना हो, निरपेक्ष, निरपक। होई के हरि, हरि भगवान, हरण करने वाले परमेश्वर को भजे सोई संत सुजान, वही चतुर, संत सुजान माने चतुर। तो इस पंक्ति में उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त हिंदू मुसलमानों पर ही कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है। पाखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण ये सारा संसार भूला हुआ है, भुलाया हुआ है। ये पक्ष विपक्ष क्या है? पक्ष विपक्ष, मैं हिंदू, तू मुसलमान, मेरा राम तुम्हारा रहीम, यही पक्ष विपक्ष। मेरा राम श्रेष्ठ है तो तुम, वो कहेगा कि हमारा रहीम श्रेष्ठ है। ये पक्ष है और विपक्ष है। हमने कहा शुरू में जब कबीर का परिचय बता रहा था कि ये आदमी दोनों कौमों पर, दोनों धर्मों पर अपनी कलम चलाई और वही चीज यहाँ नजर आ रही है। को पाखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, यानी हिंदू मुसलमान के कारण, हिंदू मुसलमान के कारण ये सारा जग, सारा संसार उसी में हिंदू मुसलमान में भुलाया हुआ है। हम हिंदू, हम मुसलमान, हमारे राम तो हमारे रहीम, इसी में सारा संसार भुलाया हुआ है, खोया हुआ है। कबीर कह रहे हैं कि निरपक्ष होके
जो दोनों न हिंदू न मुसलमान अपने को मान करके निष्पक्ष भाव से राम और रहीम को एक मान करके जो हरि को भजता है, परमेश्वर का स्मरण करता है, उनका सुमिरन करता है, वही चतुर संत है, वही चतुर साधु है, वही चतुर ज्ञानी। पक्षापक्ष, फिर से पक्ष विपक्ष यानी हिंदू मुसलमान में सारा संसार भुलाया हुआ है कबीर के अनुसार। और कहते हैं जो इन दोनों के फेरे में नहीं, न राम के न रहीम के, बल्कि दोनों को एक ही मानता है, निष्पक्ष होकर के, भाव रहित होकर के, दोनों पक्षों के बीच का रास्ता अपना करके जो हरि को, परमेश्वर को सुमिरन करता है, उनको भजन करता है, वही ज्ञानी संत है। अगली पंक्ति, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवितता, जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। महत्वपूर्ण पंक्ति है, दोनों धर्मों पर व्यंग है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश है। इसमें कबीर कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कहते मर गया, हिंदू मुआ मर गया, राम राम कहते हिंदू मर गया, और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गया। एक राम कहकर मर गया और एक खुदा कहते मर गया, दोनों मर गए। कह कबीर सो जीवितता, कबीर कहते हैं कि वह जीवित है जो दूही निकट, जो दोनों के निकट नहीं जाता, जो दूही निकट न जाई, जो दोनों के निकट नहीं जाता है, वह जीवित है। अब राम कहने से हिंदू मर गए और खुदा कहने से मुसलमान मर गए, तो और जीवित कौन बचे? जिन्होंने न राम कहा न खुदा कहा। बड़ी पंक्ति कठिन है। और कबीर कह रहे हैं कि लोग, कहने का भाव उनका यही है कि लोग ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जानते। कबीर के अनुसार ईश्वर का जो असली स्वरूप है वो निर्गुण ब्रह्म है। कह रहे हैं कि राम राम कहते हिंदू मर गया, ये राम का नाम लेते, राम को भगवान मानते, हिंदू ने अपने प्राण त्याग दिया लेकिन उसको भगवान नहीं मिले। हमने कहा कि उनके राम दशरथ नंदन राम नहीं थे कबीर के। हम जिनको राम को भगवान मानते हैं, कबीर उनको भगवान नहीं मानते थे। दशरथ नंदन राम उनके राम नहीं थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये दोनों, एक राम कहते हुए, एक खुदा कहते हुए मर जाता है ईश्वर की खोज में, ईश्वर की जानता है कि हम भक्ति करते हैं,
प्राण त्याग देता है, लेकिन ईश्वर इसे नहीं मिलते, क्योंकि ये ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता है। कबीर के अनुसार ईश्वर न राम है न खुदा है, वह परम तत्व है, निर्गुण है, निरंकार है। तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों मुँह है, राम कहकर हिंदू मर गया, खुदा कहकर मुसलमान मर गया, लेकिन दोनों भक्ति के स्वरूप को नहीं जान पाए, ईश्वर के वास्तविक रूप को नहीं जान पाए। और कह रहे हैं कि जिसने ईश्वर के वास्तविक रूप को जान लिया, जो ये दोनों के पास नहीं जाता है, न राम के पास न रहीम के पास, जो उस निर्गुण ब्रह्म को भजता है, निरंकार ब्रह्म को जपता है, वही जीवित है। वही जीवित है। जो राम कह करके मर गया, जो खुदा कह के मर गया, ये वो जीवित नहीं है, वो तो मर गया। जीवित कौन है? जो उस निरंकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, जिसका हृदय उस परम तत्व में लीन है, वही जीवित है। ठीक, बस इतना ही। HW में हम दे रहे हैं पहला दोहा और दूसरे दोहे, मान सरोवर सुभर जल और प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। दोनों दोहे के अर्थ लिख करके हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हमने दिया था होमवर्क, 3 या 4 लड़कों ने बनाया है, आज फिर दे रहे हैं और देखेंगे कि इसको कितना लिख रहा है। इसको बनाना है, जो भी जैसे भी मेरा वीडियो देखो, अर्थ स्पष्ट है, उसको मन में बिठाओ और उसको लिखो, लिख के हमारे पास भेजना है। नहीं तो फिर स्कूल खुलने पर तो हिसाब लेंगे ही हम। ओके, बाय।